चलो रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये काफी गुस्से में आ गया था और ये कहता है कि पैहाओ ने ही हमें वो फेयरवेल वाइन पिलाई थी और वो बंदा तो सच में काफी ज्यादा इविल था। यंग लॉर्ड हमें माफ कर दीजिए, हम सभी को इस्तेमाल करके आपके लिए परेशानी खड़ी करी गई है। तो लीलो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम सभी के सभी ही सनक्रीक विला के लोग हो, तो मैं इस तरीके से तुम लोगों को नजरों के सामने तो मरने नहीं दूंगा। लेकिन अब क्या तुम लोगों का प्लान वापिस से जीलिंग प्रोविंस लौट के जाने का है? तो ये जो प्रेसिडेंट होता है ये कहता है कि यंग लॉर्ड प्लीज आप हमारा मजाक मत उड़ाइए और प्लीज हमें इजाजत दीजिए कि हम हेडक्वार्टर को सर्व करें। तो लीलो कहते हैं कि लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग कुछ करो, क्योंकि पैहाओ ने तुम सभी का इस्तेमाल करके काफी बड़ा षड्यंत्र रचा था। तो समय आ गया है कि अब उसका भी हिसाब किया जाए। और फिर हमें आसपास के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन यू जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि यहाँ तक कि अगर लीलो स्टूपिड भी है तब भी ये नामुमकिन है कि वो ब्रांच के लोगों को पॉइजन दे, वो भी हेडक्वार्टर के अंदर। और क्या सच में दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि इन अफवाहों पे विश्वास करते हैं? तो इसका बड़ा भाई जो होता है ये कहता है कि लेकिन इन अफवाहों की सबसे बुरी बात जो है, डरावनी बात जो है वह ये है कि इससे लोगों का दिमाग खराब हो सकता है। तो ये लड़की कहती है कि लीलो तो सच में एक नंबर का चमन है, क्योंकि उन्होंने खुद ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उसको क्या ही जरूरत है इन लोगों को रिक्रूट करने की। और अब देखो उसने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया है। और डर तो इस बात का है कहीं इन सब के चक्कर में वो अपने आप को ही ना मार ले, और ना जाने इस लीलो के साथ क्या ही मसला है। तो इसका भाई जो होता है वो कहता है कि आखिर तुम लगातार लीलो के ही बारे में क्यों बात करे जा रही हो, क्या तुम्हें उसके बारे में चिंता है? और इस चीज को सुन के इस लड़की का मुंह जो होता है टमाटर के जैसा लाल हो जाता है और ये भड़कते हुए कहती है कि इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी जितना ज्यादा लीलो आउटस्टैंडिंग होगा उतनी ही ज्यादा कम चांसेस आपके लिए होंगे। तो इसका भाई भी इससे कहता है कि वैसे शुरुआत से तुम्हारे पास कभी चांसेस भी नहीं थे। तो इसकी बहन जो होती है कहती है कि ना जाने कितनी ही फोर्स से सनक्रीक विला को अभी देख रही होगी। तो बड़ा भाई जो होता है वो कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लीलो और बाकी के जो हैं इस आपदा को पार कर पाएं। और इसी समय के दौरान हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी पैजवान की जो बड़ी बहन होती है वो कहती है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैहाओ इतना ज्यादा चालाक और क्रूल होगा, और वास्तव में जो घटिया लोग होते हैं काफी बुरे होते हैं। तो दूसरी पैजवान जो होता है काफी खुश होते हुए कहता है कि लेकिन ये लोग वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं जो इन लोगों ने हमारे दुश्मन लीलो के लिए परेशानी खड़ी की है। और चलो देखते हैं कि क्या लीलो अब भी इतना ही ज्यादा घमंडी रहेगा इस इंसिडेंट के होने के बाद, जिसके बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये कहता है कि आखिर इन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई मेरे एब्सेंस में मेरे ब्रदर लीलो को परेशान करने की। मेरा ब्रदर वाकई में काफी नौसिखिया है, और अगर उसकी जगह मैं होता और अगर मुझे ये भी मालूम होता कि वो लोग जिया किंगडम की ब्रांच से आए हैं तो मैं लोगों के ऐसे ग्रुप को हायर करता जो कि दूसरी विला की ड्रेस पहन के उन लोगों को पीट पाट के सिटी के बाहर फेंक देते, और इस तरीके से मैं दूसरी विला को भी क्रिटिसाइज कर पाता। और ये चीज एक तरीके से एकदम सही होती है और मैं हर तरीके के प्रॉब्लम से बचा रहता। और यूलान को ऐसी बात करता देख के डूडो और जाको जो होता है हैरान होते हुए सोचते हैं कि सच में इसके पास टैलेंट तो है ऐसी चीजों में। जबकि इस मैंग मैंग भी थोड़ी सी परेशान होती है और सोचते है कि अब कोई हैरानी नहीं हो रही जो कैप्टन इतने ज्यादा एंजियस थे स्पिरिचुअल वाटर लाइट की रेसिपी को लेके, क्योंकि सनक्रीक विला की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। और मैं बस उम्मीद ही कर सकती हूँ कि मेरा जो फॉर्मूला है वो ब्रेक थ्रू करके कैप्टन की मदद कर सके। जबकि सब डूडो जो होते इसकी प्लानिंग पे भड़कते हुए कहती है कि इस चीज को पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तो यूलांग कहता है कि हे मैं बस उसे इनकार कर देता। जिसके बाद हमें सनक्रीक विला के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी भीड़ उमड़ के आ गई होती है और कह रही होती है कि कितना समय हो गया, आखिर कोई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है, और क्या अंदर जितने भी लोग हैं क्या वो सभी मर चुके हैं? ये तो वाकई में काफी बड़ी बात हो गई है। जबकि ओल्ड मैन कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। जबकि पैहा भी खुश होते हुए कहता है कि लीलो और जियांग क्विंग जो है वो वाकई में सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लूलैंड हाउस का जो डोर होता है वो खुल जाता है, और इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि देखो डोर खुल गया है। और सबकी नजर सबसे पहले इन दोनों ही ब्रांच के लीडर्स के ऊपर जाती है, और प्रेसिडेंट्स को देख के इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि टांग यून और लू जियाओ फेंग जो था वो जिंदा खड़े थे। और ये हैरान होते हुए कहता है कि भैंस की टांग, क्या मरने के बाद इनका पुनर्जन्म हुआ है क्या? जबकि सब जनता जो होती है हैरान होते हुए कहती है कि हे ये तो टांग यून और लू जियाओ फेंग है ना, क्या यहाँ पे कुछ ब्रांच की वजह से हुआ
हुआ है और आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि जो मैंने सुना था सोचा था उससे एकदम अलग ही हुआ है। और ऐसा कहा गया था ना कि इन सभी को तो जहर दिया गया था। और तभी ये दोनों प्रेसिडेंट्स कहते हैं कि सभी लोग आज से हम जो रेजोनेंस रिफाइनर्स है ज़िलिंग प्रोविंस ब्रांच से ऑफिशियली सन क्रीक विला के हेडक्वार्टर को ज्वाइन करते हैं और हमारा कोई भी ज़िलिंग प्रोविंस ब्रांच से कोई भी लेना देना नाता नहीं है। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ जने सोचते हुए कहते हैं कि नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी तो जिंदा हैं और इन्होंने तो यहाँ तक कि हेडक्वार्टर को भी ज्वाइन कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इनकी जो ज़िलिंग प्रोविंस ब्रांच के साथ नाता था उसे तोड़ दिया है। और एक बार इनके दृढ़ निश्चय को तो देखिए और इनको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एग्जैक्टली किसको पॉइजन दिया गया था। और अगर सच में ऐसा करने वाला हेडक्वार्टर से होता तो ये लोग किसी भी हाल में हेडक्वार्टर को ज्वाइन तो नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि और तभी लीलो जो होता है आगे आते हुए कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी ने हमारे सन क्रीक विला के प्रति अपनी चिंता जताई है। अब जब सब कुछ सेटल हो गया तो प्लीज अब आप सभी ही चले जाइए। जबकि कुछ जने मुंह बनाते हुए जाते हुए कहते हैं कि मैं तो कब से इंतजार कर रहा था लेकिन यहाँ पे तो किसी भी प्रकार का गुड शो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन तब भी कुछ जने बाज नहीं आते हैं और अपनी बातें अफवाहें फैलाते हुए कहते हैं कि ये सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। और तभी यहाँ पे कोई जोर से यंग लॉर्ड चिल्लाता है। तो इस चीज को देख के लीलो जो होता है तुरंत इनके पास जाते हुए कहता है कि अच्छा तो ये तुम लोग है, तुम लोगों का यहाँ पे स्वागत है। और हम देखते हैं कि मैंग मैंग डो डो यू लंग को ये चारों यहाँ पे आ गए होते हैं। और यू लंग जो होता है ये कहता है कि वैसे तो लीलो जो है वो लोलेन हाउस का यंग लॉर्ड है लेकिन हमारी दोस्ती में जो भाईचारा है वो एकदम टॉप पे है और क्योंकि मेरा काफी अच्छा भाई है तो ये पक्का मुझे एक काफी अच्छा सा हक देगा। और ये बात सोचते हुए ये अपनी बाहें फैला देता है और इस चीज को देख के लीलो भी मुंह बना देता है और इसको साइड करते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन रास्ता दो। तो यूलांग गुस्से में कहता है कि देखो तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है। और फिर लीलो आगे आते हुए कहता है कि कैप्टन भाई मैंग मैंग तुम दोनों का यहाँ पे स्वागत है, चलो अंदर चलते हैं। और इस चीज को सुन के मैंग मैंग जो थी काफी खुश होती है। लेकिन सबसे गजब की बात तो ये थी कि लीलो जो होता है इसी के पास आके इसको देख देख के काफी ज्यादा खुश हो जा रहा था। और इस चीज को देख के डोडो भी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर मुझको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि ये पूरा अटेंशन जो है पूरी तरीके से मैंग मैंग के ऊपर ही है। और फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बड़ा भाई कहता है कि ऐसा दिखता है कि हमने जियान क्विंग और लीलो को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। तो ये जो लड़की होती है हैरान होते हुए कहती है कि क्या सच में इन सब का अंत इस तरीके से हो जाएगा, पक्का ये करा धरा क्विंग का होगा। जबकि ये जो बंदा होता है ये सोचता है कि मैं असल में ये सोचता हूँ कि यंग लॉर्ड जो है उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से भी काफी बड़ा रोल निभाया है। जबकि सब दूसरी बेईमान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये भड़कते हुए कहता है कि क्या इतनी आसानी से इसने इन सब से निपट लिया, ये पहिया तो सच में एक नंबर का बेवकूफ है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि लीलो ने मेरे ही मजे ले लिए हैं। जबकि इसकी जो बड़ी बहन होती है हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा दिखता है कि प्रॉब्लम जो है वो पहियाओं के साथ नहीं है बल्कि सन क्रीक विला के अंदर ही है। तो दूसरी बेईमान भड़कते हुए कहता है कि पहिया ना सिर्फ सन क्रीक विला को डिस्ट्रॉय करने में विफल हुआ है बल्कि उसने काफी बड़ी मात्रा में रेजोनेंस रिफाइनर्स को लीलो को सौंप दिया है। तो बड़ी बहन जो होती है यहाँ से जाते हुए कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब कुछ भी कहने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि सन क्रीक विला जो है अब वो राइज करने वाला है तो सबसे पहले उनके निशाने पे दूसरी विला ही आएगा जिनसे वो बदला लेना चाहेंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।